साहिल ने पूछा है कि नाबालिग बच्चे के पीछे नमाज हो सकती है अगर वो कुरान ज़्यादा जानने वाला है, हाफिज़ कुरान है, कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने वाला है और शऊर की ज़िंदगी में है, तो कोई हर्ज नहीं, उसके पीछे नमाज हो सकती है। शेख एक तो बंगले में सवाल है, वो तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मानो आछे भालो आछे, बस दो ही लफ्ज आते हैं बंगाली जुबान की, और नहीं आते। अच्छा, शेख कहते हैं जनाजे की नमाज में फातिहा पढ़ने का हुक्म क्या है, मुख्तसर अंदाज में इसका। भाई ने सवाल किया है कि जनाजे की नमाज में फातिहा पढ़ने का क्या हुक्म है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह, समझ आ गया? अल्लाह के अलावा कोई इलाह, हर तरह के इलाह का इनकार है, नफी जिन्स है। ला इलाहा, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हर तरह की नबूवत का दरवाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया। जैसे ला नबिया बादी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला सलाता, कोई नमाज नहीं, कोई नमाज नहीं, कानून है ला सलाता, हर तरह की नमाज का इनकार है। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज, वो फर्ज हो, नफल हो, जनाजे की हो, ईद की हो, इमाम के पीछे हो, इमाम के साथ हो, इमाम के आगे हो, किसी भी हाल में जिसको नमाज कहोगे उसमें फातिहा जरूरी है। अगर पाँव पर प्लस्तर लगा हुआ है और गुस्ल वाजिब हो जाए, ये बीमारी की कैफियत है, तो इस कैफियत में जिसमें गुस्ल नहीं इंसान कर सकता और उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, तो फिर जैसे वजू के लिए तयम्मुम काफ़ी होता है, इसी तरह मट्टी पे अपने दो हाथ मार के तयम्मुम कर लीजिएगा। अगर किसी बंदे का एक रकअत छूट गया है और बंदा आखिर में आया है और वो आखिरी रकअत जब पढ़ेगा तो वो सूरत फातिहा से पढ़ेगा या सना भी पढ़ेगा, सिर्फ फातिहा पढ़ ले इंशाल्लाह काफी रहेगा। नमाज में कुरान पाक को बेतरतीब पढ़ना कैसा है, क्या ये नमाज ठीक है? देखिए, नमाज में कुरान पाक को तरतीब से पढ़ना अफजल है, तरतीब से पढ़ना अफजल है, वाजिब नहीं। अगर एक बंदा नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, उसकी जुबान पे सबसे पहले चढ़ी सूरत नास है, तो क्या करेगा? उससे तो सूरत बकरा नहीं आती है, तो उसके बाद वाली पढ़ ले, पहले वाली कोई पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है। फक़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जब नमाज पढ़ो जो आपको आसानी हो कुरान पढ़ना, आप वो पढ़ लो। लेकिन अफजल क्या है कि जो तरतीब से कुरान मौजूद है उसका ख्याल और लिहाज किया जाए। क्या अमेज़ोन पे काम जायज़ है? किसी भी कंपनी का अगर कारोबार हलाल है तो उसमें काम कर सकते हैं। जो चीज़ वो बेच रहे हैं वो हलाल है, जो खरीद रहा है वो हलाल तरीके से खरीद रहा है, ना उसमें सूद का मामला है और ना एटम हराम है, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम। ये हो चुकी है। कुछ वो तो खैर भाई ने, मेरी नानी ने मेरा नाम गरीब नवाज रख दिया है, अब मैं क्या करूँ। हिंदी में भाई ने सवाल किया कि मेरी नानी ने मेरा नाम गरीब नवाज रख दिया है, तो मैं क्या करूं? आप अपना नाम अब्दुल रज़्ज़ाक रख लें। अगर पासपोर्ट में चेंज करना कोई मुश्किलात का मामला है तो अपने भाइयों में, साथियों में, दोस्तों में कह दो भी ये नाम मेरा गलत है, किसी ने रख दिया, अब मुझे अब्दुल्ला, अब्दुल रज़्ज़ाक, अल्लाह के बंदे के नाम से पुकारा जाए। क्यों? अंतुमुल फुक़रा, पूरी कायनात से अल्लाह खिताब करते फरमाता है तुम सारे फकीर हो, और गनी कौन है? गरीबों को भी अल्लाह नवाजता है, अमीरों को भी अल्लाह नवाजता है। ये नहीं है कि अमीर अमीर अल्लाह के पास जाएंगे और जो गरीब गरीब है वो बाबे के मिजार पे आएंगे। बाबे का मिजार तो खुद अमीरों से चलता है? बाबे का मिजार, वो आपने देखा नहीं है, चिश्ती साहब के मिजार पे एक गद्दी नशीन रहता है जो बाबा जी को बताता है कनाडा से फला का फोन आया है, वो कह रहा है बाबे को मेरा सलाम पहुंचा दो। बाबा डोरा हो गया है, डायरेक्ट नहीं सुनता कनाडा वाले की, ये बीच में वास्ता क्यों डाला है? वहाबी हो गए हो, वसीले के कायल हो गए हो। अब तुम्हारी अकल कहां गई? अब वो अकीदे कहां गए कि बाबा को जहां मर्जी बैठ के पुकार लो, लेकिन जेब भरनी है ना। कनाडा वाले ने गद्दी नशीन की जेब में डालना है, तो कहते ये कनाडा वाले का सलाम कबूल करें, ये बरतानिया वाले का सलाम कबूल करें, ताकि ये सलाम पहुंचाएंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये ढकोसले हैं, खाने पीने के ढोंग हैं, बाकी सुनने वाला कौन है?
अल्लाह है। ये मुर्दा बेचारा मर के जमीन दुनिया छोड़ के जा चुका है, इसकी हैसियत क्या है? ये मुर्दे हैं, अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून। ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। इन्हें तो ये भी शऊर नहीं है कि पुकारा कब जाना है, उठाया कब जाना है, क़यामत कब होनी है, किसी चीज का इन्हें शऊर नहीं है। कमीज के बगैर नमाज हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज, जी, जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज नहीं होती, और जिसका सर नंगा हो, है जी, आवाज नहीं आ रही, जिसका सर नंगा हो उसकी नमाज हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ज्यादा क्या था? सर पे कपड़ा रखते थे, अमामा बांधते थे, लेकिन आपने बगैर अमामे के और बगैर कपड़े के भी नमाज अदा फरमाई है, जायज है। अफदल क्या है कि सर पे कपड़ा हो। क्यों? अगर नंगे सर नमाज ना होती, जो हदीस यूं है ना कि कंधे नंगे हो तो नमाज नहीं होती, तो हदीस यूं होनी चाहिए थी, सर नंगा हो तो नमाज नहीं होती। पेशाब के कतरों से क्या वजू टूट जाता है? जी, पेशाब के निकलने से वजू टूट जाता है। कुछ लोग बीमार होते हैं, उनकी बीमारी ये होती है, तो वो बीमारी की वजह से हर नमाज के लिए एक वजू कर ले। वल्लाहु आलम। जो या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगाता है, क्या उनके पीछे नमाज हो जाती है? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। जो अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारता है, तो वो अल्लाह की इबादत में, पुकार में किसी और को शरीक कर रहा है। तो शिर्क करने वाले के पीछे नमाज नहीं होती। जुमा के दिन सिर्फ फर्ज पढ़ना है या सुन्नतें भी पढ़ना है? और जुमा के दिन नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? जुमा की नमाज में 2 फर्ज के अलावा और कितनी रखते हैं? प्यारे भाई, जब मस्जिद में आए जुमा की नमाज पढ़ने या जुमा की नमाज के अलावा किसी नमाज पढ़ने के लिए आए और अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, तो मस्जिद में बैठने से पहले आपने क्या करना है? अगर जमात खड़ी है तो फिर आके जमात में शामिल होना है। जमात खड़ी नहीं हुई, इमाम खुतबा दे रहा है जुमे का, या बाकी नमाजों में लोग बैठे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, टाइम है, तो बैठना नहीं है, पहले 2 रकतें पढ़ना है। इस 2 रकतों का ताल्लुक जुमे की नमाज से नहीं है, ये तहियतुल मस्जिद है। आए 2 रकत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, एक सहाबी आगे बैठ गए, आपने खुतबा रोक के पूछा, तूने 2 रकतें पढ़ ली? उसने कहा नहीं। आपने कहा खड़े हो जाओ और 2 रकतें अदा करो। इमाम के साथ जुमे की कितनी नमाज है? 2 रकतें हैं। उसके बाद अगर आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो 4 सुन्नतें हैं, और अगर घर जाके पढ़ेंगे तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक 2 सुन्नतें हैं। ठीक है। बाज लोग जुमे वाले दिन जुमा भी पढ़ते हैं और एहतियातन जोहर की नमाज भी पूरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये सुन्नत के खिलाफ है। जुमे के दिन सिर्फ जुमे की नमाज है, जोहर की नमाज उस दिन नहीं है। अगर बंदे से 1 या 2 रकत छूट गई तो बंदा पहले सूरत वाली रकत पढ़ेगा। आप आए, 1 रकत हो चुकी है, आपने 3 इमाम के साथ पढ़ ली, अब जो आपकी रह गई थी वो आपने पढ़नी है, लेकिन तरतीब में वो कौन सी होगी? चौथी होगी। ठीक है, रह गई आपकी, लेकिन जिस तरतीब से नमाज पढ़ रहे हैं वो आपकी चौथी रकत होगी। वल्लाहु आलम। सफर के दौरान औरत का नमाज का क्या हुक्म है? नमाज तो फर्ज है, मर्द पर भी औरत पे भी। सफर में जिस तरह मर्द के लिए अहकामात हैं, वैसे ही औरत के लिए, यानी जमा भी कर सकती है, जोहर असर, असर जोहर, मगरिब ईशा, ईशा मगरिब, ठीक है, और कसर भी करेगी। दिल में दर्द कभी कभी होता है, कौन सा कलिमात पढ़ूं? सूरत फातिहा को अल्लाह के नबी ने शिफा कहा है। सूरत फातिहा शिफा है। कहीं जिस्म में तकलीफ हो, दिल में दर्द हो या कहीं और तकलीफ हो, फातिहा को कसरत से पढ़ के दम करें। ये रुकिया है, ये शिफा है। जुमे के दिन खुतबे के दौरान सुन्नत पढ़ने का क्या हुक्म है? जो मस्जिद की 2 रकतें हैं, मैंने आपको हदीस सुना दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, सहाबी बगैर पढ़े बैठ गए तहियतुल मस्जिद, तो आपने उनको दोबारा खड़ा किया और कहा कि दोबारा नमाज पढ़ो। हम सफर पे जा रहे थे, नमाज जनाजा या ईद की नमाज की जमात खड़ी थी, तो हमारा वजू नहीं था, तो हम उस वक़्त क्या कर सकते हैं? बगैर वजू के तो नमाज नहीं होगी, और अगर पानी मौजूद है तो फिर तयम्मुम भी नहीं हो सकता।
कोट पर या बुनियान पर शेर का निशान है, आदमी नमाज अदा करेगा। अगर तस्वीर है तो फिर तस्वीर में नमाज नहीं। और ख़ास तौर पे जो ये कपड़ों पे तस्वीरें बनाई जाती हैं, ये हाथ की तराशी हुई, कैमरे की तस्वीर नहीं है कि आपने असल शेर की कॉपी की है, ये खुद बनाई हुई है। इसके तो हराम होने में किसी आलिम का इख्तलाफ नहीं है, किसी आलिम का, किसी मजहब का कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये जो रस्म है, ये तस्वीर जो बनाई जाती है हाथों से, ये हराम है। और इसी के बारे में हुक्म है क़यामत के दिन कि उसे कहा जाएगा, इस तरह मैंने पैदा की, तूने मेरा मुकाबला करते हुए तख्लीक की, तो इसके अंदर रूह पैदा कर। वो हराम भी है और उसमें नमाज भी जायज़ नहीं है। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए लोग सजदा करते हैं, ये नया काम है, ये बिदअत है। दुआ के लिए आप सलाम फिरा, उसके बाद सारी दुआएं हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम, रब्बि अईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। ये सारी दुआएं पढ़ते जाइए, लेकिन उसके लिए स्पेशल सजदा करना, ये किसी हदीस से हमारा इल्म में नहीं है। बाज़ लोगों ने देखा सलाम फिरते सर पकड़ लेते हैं, सर पे हाथ रखते हैं। माड़ा दचीशी कि मोरी सबक को नहीं पता है, वो जिस्म में जो हिस्सा कमजोर है उस पे हाथ रखो तो वो बहुत तकड़ा हो जाता है। तो किसी के इधर गुर्दा कमजोर है तो गुर्दा पकड़ लेगा, किसी का टांग कमजोर है वो टांग पकड़ेगा। ये नई नई काम है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा, वो मरदूद है जो हमारे दीन में नया काम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत पूरा बता दी। यहूदी सहाबा से किस बात का मजाक करते थे, कहते तुम्हारा दीन बड़ा अजीब है, इसमें अस्तंजे का तरीका भी बयान किया है, तहारत का तरीका भी बयान किया है? इस दीन ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, अपने पास से काम नया नहीं बनाओ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका है। अकमल सुपरलेटिव डिग्री है, अकमल। अब इसमें एक नए काम की भी इजाजत। वो हदीस में आता है, मुअज्जिन मिनारे पे चढ़ा अजान देने के लिए, नीचे देखा तो लोग सो रहे थे, तो अजान खत्म होगी, लोगों की आंख नहीं खुली, उसने वहीं खड़े होकर आवाज लगाई, ये उठ जाओ, ये अजान खत्म हो गई है। जब नीचे उतरा तो अल्लाह के बंदे ने कहा, ये तूने नया काम किया है, इसकी तालीम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। हय्या अला सलाह आ गया है तो मामला खत्म हो गया, हय्या अल फलाह की आवाज दे दी है तो मामला खत्म हो गया। तो भाई ये दीन इसलिए नहीं है कि आप इसमें नए काम का इजाफा करो, बल्कि ये दीन क्या है, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर उतार दिया है उसकी तबाह करो। अल्लाह हमें अपने दीन हनीफ पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको बरकतों से नवाजे। वो भाई का सवाल है कि कह रहे हैं कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या उनका ज़हूर कुरान और हदीस साबित है, और कादियानी कहते हैं कि इमाम मेहदी आकर गुजर चुके हैं। यस सलाम। भाई ने सवाल किया कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, मेरा भी तक टेलीफोन पे उनसे रब्ता नहीं हुआ है, जब होगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। मैं अर्ज करता हूँ, ये जो क़यामत की निशानी है ना, इसको अहादीस में पढ़िए और जैसे बयान हुई है वैसे ईमान ले आइए। अपने पास से उसको फिट करने की कोशिश ना करें कि जी वो पैदा हो गया है, अभी वो छुपा हुआ है, अभी वो उधर है, वो भी आएगा। हाँ, जो हदीस में बयान हुआ है वो दज्जाल का है कि दज्जाल एक जजीरे पे कैद है, जब अल्लाह का हुक्म होगा अल्लाह उसे खोल देगा। तमीमदारी की रिवायत के अंदर ये तफसील मौजूद है। कादियानी कहते हैं कि वो आए और चले गए, फौत हो गए। और हदीस क्या कहती है कि वो कुर्बे क़यामत आएंगे, बैतुल्लाह में पहुंचेंगे, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान उनकी बैत की जाएगी, फिर डंडा उठाएंगे जिहाद का और सबको सीधा कर देंगे, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस वक़्त नज़ूल होगा। कादियानियों से ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल पे गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं है, कादियानियों से मेहदी के बारे में गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? कादियानी कुफ़ार हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद को नबी मानकर। काफिर से तो और मसले में हमने बहस ही नहीं करनी है, पहले तो उसके कुफर का मसला बहस करना है। इसलिए यूट्यूब पर अगर आप लिखे मिर्जा कादियानी क्या नबी था, भाई तौसीफुर रहमान तो हमारा 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसको सुन लीजिए। मिर्जा कादियानी की अल्लाह की शान में गुस्ताखी,
ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, इसको सुन लीजिए, जिसमें हमने मिर्जा कादियानी का कुफर बयान किया है, अल्लाह की शान में उसकी गुस्ताखियां बयान की हैं। तो ये मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का मामला तो बहुत बाद में है, ठीक है। सबसे पहले तो ईमान और अकीदे और तौहीद का मामला है। मिर्जा कादियानी तो अकीदे के अंदर भी बेईमान था, काफिर था, और नबूवत का दावा करके वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज हुआ। क्या ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा? ये भी हमारे 2 लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं। यूट्यूब पर सर्च करके या sayyidtawseef.com हमारी वेबसाइट पे जाकर आप वो दरस सुन सकते हैं। इमाम महदी के बारे में भी तफसील से हमारे लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब पर, वो सुन लीजिए। महदी एक शियों के यहाँ है और एक अहलुस सुन्ना के यहाँ है। शियों का इमाम महदी पैदा होके गार में जाके छुप गया है, वो क़यामत से पहले निकलेगा, लेकिन वो नहीं निकलेगा, झूठ बोलते हैं। अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं वो गार देख कर आया और मैंने वो सुराख देखा, मैंने कहा इतने से सुराख में से तो चूहा भी नहीं निकल सकता, इतना बड़ा इमाम कैसे निकलेगा? वो तो उन्होंने खाने का डोंग बनाया है, पेट भरने का डोंग बनाया है, ठीक है। और एक अहलुस सुन्ना के यहाँ जो किताबों सुन्नत से साबित है, वो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह उनकी इस्लाह फरमाएगा, अल्लाह उनके जरिए उम्मत को खड़ा करेगा, उम्मत जिहाद करेगी, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, और ये क़यामत की निशानियों पर भी तफसील से हमारे 8-10 लेक्चर मौजूद हैं। क़यामत की निशानियाँ, बड़ी और छोटी निशानियाँ यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वहाँ सुन सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो कुफ़ार हैं उनसे सबसे पहले कुफर और शिर्क के मसले पर बात होगी। कादियानी कुफार है, इसमें कोई शक है? यकीन कामिल करके बात करनी है कि कादियानी मुसलमान नहीं है, काफिर है। काफिर का अकीदा रखने के बाद अब आगे बात करनी है उनसे उस कुफर और शिर्क पे। ये छोटे छोटे मसाइल पे इंसान को उलझाते हैं और इंसान का अकीदा बर्बाद करते हैं। अल्लाह इन शरीरों का शर वापस इन पे लौटाए और उम्मत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया।